मैं जानना चाहूंगी, वोडाफोन में एकाएक 6% की तेजी नजर आई है क्योंकि इसको कुमार मंगलम ग्रुप से 4730 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है वो मिल गया है। उसके बाद ये तेजी नजर आ रही है, कहाँ तक जा सकती है ये तेजी? अब देखिए, जैसे ही ओवरऑल ग्रुप टेक ओवर कर रहा है और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट है, हम्म। मुझे लगता है कि डेफिनेटली शुड वेट एंड होल्ड, आपको बने रहना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट 17 के आसपास का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। एंड चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे वो रियल बिजनेस वर्ल्ड में हो, जैसे ही टेक ओवर कहीं ना कहीं एक ग्रुप करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुश्किल थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। और स्पेशली आप देखेंगे गवर्नमेंट का फोकस टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले न्यूज देखा होगा जब इंडिगो का प्रॉब्लम आया था। इंडिगो के अलावा और कोई स्टॉक लिस्टेड नहीं है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम फेस किया। तो गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि कोई भी फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर एक स्टॉक का ना, या तो किसी कंपनी का मोनोपोली हो जाए। इसीलिए आप एग्जैक्टली। देखेंगे भारती एयरटेल, भारती एक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स को मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया। भारती एयरटेल तो नो डाउट लीडर है, लेकिन वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से कर्ज था, गवर्नमेंट ने स्टेक टेक ओवर किया, ऑलमोस्ट 49% स्टेक अभी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट चाहता नहीं कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे, इसीलिए गवर्नमेंट के पास कंपनी के प्रोमोटर के पास ही मेजोरिटी स्टेक है। गवर्नमेंट ओनली फॉर 49% स्टेक अभी लिया था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ है और इसके वजह से स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी स्टॉक को बहुत बढ़िया एक प्राइस भी दिखाया है। नेक्स्ट टारगेट 17 के आसपास होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 12.50 के आसपास फिर भी मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। लेकिन क्या, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी एक सेक्टर में किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा हम कई बार देखने को मिलता है हमें। लेकिन क्या ये स्टॉक, ये जो इसकी रेंज है 12 से 17, ये पहले नीचे जाता है, फिर वापस 12 पे आता है, फिर 14 पे आता है, फिर 17 पे, 18 पे, तो क्या इस रेंज से बाहर निकलने में अभी और समय लगेगा इसे? इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज आप देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था, और हम्म। इतना डेट होने के बाद जब गवर्नमेंट ने 49% स्टेक लिया, उसमें 37,000 करोड़ के आसपास रिड्यूस हो गया था। अब जैसे कि न्यू मैनेजमेंट आ रहा है, न्यू मैनेजमेंट आने के बाद क्या होता है, स्टॉक ऑलवेज फ्यूचर का बात को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन देते हैं। हम्म। अब जब 17-18 था, उसके बाद हमने देखा कि बिलो 5-6 भी आ गया था। सो हम्म। कहीं ना कहीं ऐसे बेस बनते हुए टाइम लग गया, और ये न्यूज बहुत टाइम से चल रहा है। तो शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि जो चलना था हो गया है, 14-15 आना था हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव सेम न्यूज पे नहीं बनेगा, नेक्स्ट मूव बनेगा धंधे पे। अगर आपका मार्केट, अब मेरे ऑफिस में ही मैं देख रहा, सुबह ही सुन रहा था, भाई वोडाफोन आइडिया का शेयर, वोडाफोन का सिम किसके पास यूज करते हो? कोई नहीं यूज करते, सब लोग जियो या तो भारतीय एयरटेल यूज करते हैं। आप भी आफ्टर द शो जाइए आपके ऑफिस में, देखिए वोडाफोन का सिम किसके पास है। 90% आपको बोलेंगे वोडाफोन का सिम हमारे पास नहीं है। तो मेरे ये पास। जो बिजनेस है ना, उनको मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में तो न्यूज के चल पे चल गया है, स्टॉक न्यूज के दौर पे तो चल गया है, लेकिन इसके जी बाद बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस पे अगर एक्चुअल में इनको आगे ग्रो करना है तो मार्केट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। हम रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, हम पैट में फोकस करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वार्टर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को ज्यादा मैं यहाँ से एग्रेसिवली इसलिए प्ले भी नहीं करता, बिकॉज ऑफ क्लास का वो बच्चा जो शैतान है बहुत, पूरा साल हमने परफॉर्मेंस देखा है, बैक बेंचर है, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो थोड़ा बहुत एक क्वार्टर का रिजल्ट क्यों ना अच्छा करके लेके आए। क्योंकि मैं बैक बेंचर रहा हूं तो मुझे पता है, तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया के लिए ना मेरा थोड़ा अभी मुझे लगता है कि हाई अलर्ट पे आपको रहना चाहिए। 12.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। बिल्कुल। प्रदीप सर,